नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे। गोंडा जिले में मतदान संपन्न हो गया है। गोंडा में शाम 5 बजे तक 54.31% मतदान हुआ। पूरे दिन के मतदान पर देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। शाम को 6 बज चुके हैं और अब आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है और जो फोर्सेस हैं वो अब मतदान सीधे तौर पर जो है अब वो व्यवस्था जो लागू की जा रही है वो पूरी तरह से सील किया जा रहा है और अब जो है पूरी तरह से मतदान का कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है। यानी कि 5वें चरण का मतदान का जो प्रक्रिया था, वोटर्स अपने घर से निकले और उन्होंने मतदान किया। कुल 5 बजे तक का अगर प्रतिशत देखा जाए तो गोंडा में कुल 7 विधानसभा सीटों पर 54% से ज्यादा मतदान हुआ है। यानी कि 1 घंटे का मतदान जो आखिरी में रहा है वो कितने प्रतिशत का है उसका भी बुलेटिन आ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वोटरों में उत्साह देखने को मिला है। पिछली बार से लोग इस पर एक कयास लगा जा रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत गोंडा का बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए काफी कयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। जनप्रतिनिधि हों या प्रशासन की तरफ से लगातार अपील थी कि मतदाता अपने घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। अब ऐसे में अगर बात कर ले कि जिले में जो 7 विधानसभाओं पर जहां मतदान हुआ तो वहां पर किस तरह के हालात रहे, तो अगर जिले में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, तरफगंज में कुछ हल्की फुल्की बातें थी जहां पर उसको प्रशासन ने सुना, क्योंकि वहां पर एसडीएम मौके पर पहुंच करके जो सपा और भाजपा के समर्थक थे वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो गोंडा के भी जो है सालपुर एरिया में जो है वहां पर भी सपा और भाजपा के जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए और उसमें जो है सपा समर्थक की गाड़ी टूटने की बात आ रही है। लेकिन अगर बात मोटे तौर पर की जाए कि बाकी जगह पर और कटरा विधानसभा में भी विनोद कुमार शुक्ला जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी भी गाड़ी टूटने की बात आ रही है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जिले में कुल जो मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं शांति से निपटा है। जहां तक कि डीएम और एसपी ने भी अपनी बातों में अपनी जिक्र किया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं सामने आया जिले में कि जिससे कि तनावपूर्ण स्थिति हो, और अगर कोई भी स्थिति ऐसी आई है तो उनको मौके पर पहुंच करके प्रशासन द्वारा डील किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। सुल्तानपुर में मतदान के बाद मतदान कर्मियों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति में स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन जमा कराई। मतदान संपन्न होने के बाद देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। 5वें चरण का मतदान सकुशल संपन्न होने के बाद मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ पुनः राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति लौट रहे हैं, जहां पर वो ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखेंगे। आप ये देख रहे हैं कि मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ लौट रहे हैं, साथ ही उनके साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटों से जो भी मतदान हुए हैं वहां पर से जो ईवीएम मशीनें आएंगी उनको यहां पर बनाए हुए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। आपको बता दें कि 10 मार्च को ये स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और ये ईवीएम मशीनें बाहर निकलेंगी, जहां पर सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों से 44 प्रत्याशियों के इस वक्त का फैसला होगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी किस्मत सजेगी, किसके सिर पर बंधेगा ताज। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो वही कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश ने गोरखपुर में जनसभा की। लेकिन पीएम मोदी भी आज यूपी के दौरे पर थे, जिस दौरान नो फ्लाइंग जोन की वजह भूपेश बघेल को 6 घंटों का इंतजार करना पड़ा, जिस पर भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या केवल पीएम का हेलीकॉप्टर उड़ेगा और किसी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। इसके पहले भी पीएम आते थे। जब से पंजाब, उत्तराखंड और यूपी के चुनाव शुरू हुए 6-6 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया ताकि विपक्षी दल के नेता कहीं आ जा ना सके। यूक्रेन में हमला हो गया, रूस ने हमला कर दिया, इस कहां से डीजल बढ़ा। वो तो चुनाव के पहले रोज डीजल के भाव बढ़ते थे, कभी 1 रुपया, कभी 75 पैसा, कभी 1.5 रुपया। लेकिन वो हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव हुआ, महंगाई के खिलाफ में वहां के लोगों ने मतदान किया और रिजल्ट जैसे आया, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा के 3 विधानसभा 1 लोकसभा हारे, वैसे 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी हो गई। पेट्रोल और डीजल के भाव ये सरकार
कहती है कि हम नियंत्रित नहीं करते, तो फिर रुका कैसे है? तो देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के महुआनी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम और आप सब परिवार वाले हैं। परंपरा है कि परिवार वाले जब भी कभी घर लौटते हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाबा मुख्यमंत्री को सलाह है कि जब भी लखनऊ से गोरखपुर वापस आए तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेकर आए। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ सरकार ने भेदभाव किया है। सपा की सरकार बनेगी तो बीएड और बीटीसी वालों को नौकरी मिलेगी। से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है। हमारी पुलिस का भी कवाला कर दिया। पुलिस बर्बाद हो गई। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार इन्होंने डबल करने का काम किया है। तो यूक्रेन में भारतीयों बच्चों को निकालने के लिए सरकार तरह तरह की कोशिशें कर रही है। यूक्रेन से एक और विमान छात्रों को लेकर वापस भारत लौटा है और इसी बीच आगरा की छात्रा भी वापस अपने घर लौट आई, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर है। परिजनों ने सरकार को धन्यवाद दिया। तो बता दें आपको कि लगातार यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है। जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें भारत वापस लौटाया जाए। दूसरा विमान कुछ छात्रों को यूक्रेन से लौटा है लेकर भारत में, और ऐसे में आगरा की बेटी भी लौट आई है भारत, जहाँ पर परिजनों ने सरकार को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही आगरा की बेटी का स्वागत भी किया। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की जब ये आगरा की छात्रा वापस अपने घर लौटी। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर छात्र। कई छात्र हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। लगभग संख्या बताई जा रही है 20,000 हजारों की संख्या में वहाँ पर छात्र हैं। ऐसे में यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, जिसका जिक्र भी किया था पीएम मोदी ने, जिसके जरिए जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस अपने वतन लौटा कर लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ छात्र हैं जिनकी वतन वापसी हो भी चुकी है। उन्हीं में से एक ही आगरा की बेटी भी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।